विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी नैया कैसे पार लगेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन धनखड़ ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग तिलमिला गए। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हाथ से एक एक कर हर मुद्दा निकलता जा रहा है। कथित वोट चोरी के अपने आरोप को लेकर वो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इस आरोप को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर और फिर याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई थी। वहीं अब जगदीप धनखड़ वाले मामले पर भी विपक्ष का बुरा हाल हो गया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जगदीप धनखड़ के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के तमाम बड़े नेता पूछ रहे थे कि धनखड़ कहां गायब हो गए हैं। विपक्ष को लग रहा था कि धनखड़ को डरा कर जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर क्यों छुपे बैठे हैं, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे। सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। दर्शकों, इस्तीफे के बाद धनखड़ की सार्वजनिक मंच से गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था। हालांकि जगदीप धनखड़ को उनके इस्तीफे देने के लगभग 1.5 महीने के बाद अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया। सामने आकर धनखड़ ने विपक्ष को करारा जवाब दिया कि वो सरकार से नाराज नहीं है, क्योंकि अगर वो नाराज होते तो इस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होते। वहीं उपराष्ट्रपति के शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वो काफी खुश भी नजर आ रहे थे। वो लगातार ताली बजा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बाकी नेताओं से काफी गर्मजोशी के साथ मुलाकात भी की। लेकिन जो राहुल गांधी धनखड़ को लेकर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी क्यों नौबत आ गई कि धनखड़ बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। वो राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वहीं धनखड़ ने अपने पूर्ववर्ती एम वेंकैया नायडू से बातचीत की, सांसदों के साथ गपशप की, जो उनके पास आकर उनसे बातचीत करने लगे तथा परंपरागत हाईटी के लिए रुककर कई लोगों को आश्चर्यचकित भी कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद कुछ सांसदों ने ये कहा कि उन्हें धनखड़ के आने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके इस्तीफे पर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ था। वहीं जयराम रमेश और कांग्रेस के दूसरे नेता जो उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे मतदान के दिन भी धनखड़ को ढूंढ रहे थे और धनखड़ की नाराजगी को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब वो धनखड़ को खुश देखकर हैरान हैं। वहीं पत्रकारों ने जब धनखड़ की उपस्थिति को लेकर कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी खबर नहीं थी और मीडिया से ही उन्हें इसकी जानकारी मिली। गहलोत ने कहा कि ये तो आप मुझे खबर दे रहे हैं, ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। हम सब उन्हें ढूंढ रहे थे। हम राजस्थान वाले तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं। हमारे तो उनसे व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी जगदीप धनखड़ से कब मुलाकात होती है। गहलोत ने कहा कि अब आपने मुझे जो खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, वो यहीं आएंगे या हमें जाना पड़ेगा। दर्शकों, विपक्ष के लोग जबरदस्ती धनखड़ के मुंह में उंगली डालकर सरकार के खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं, लेकिन धनखड़ ने सामने आकर विपक्ष का वो हाल किया है कि राहुल गांधी सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह से खुद गायब हो गए और अब गहलोत धनखड़ से मिलने की बात कर रहे हैं। वहीं इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी धनखड़ के घर फोन कर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन धनखड़ ने उनके फोन का जवाब तक नहीं दिया था। वहीं राष्ट्रपति भवन में धनखड़ की उपस्थिति पर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि पूरा विपक्ष जगदीप धनखड़ के साथ चट्टान बनकर खड़ा है। वो बिल्कुल किसी से डरे नहीं और घबराए भी नहीं। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम कामना करते हैं कि जगदीप धनखड़ स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। पिछले कई दिनों से वो दिखे नहीं थे, वो सबके सामने जनता के बीच में आए हैं। हम यही चाहेंगे कि वो आने वाले समय में भी बिना पद पर रहे देश की सेवा करते रहें। दर्शकों, धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे तब विपक्ष के लोग उनका मजाक बनाया करते थे, लेकिन अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम धनखड़ के साथ खड़े हैं, वो किसी से डरे नहीं। विपक्ष के लोग ये सब इसीलिए कह रहे हैं ताकि धनखड़ सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, जिससे उन्हें राजनीति करने का मौका मिल जाए, लेकिन सामने आकर धनखड़ ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें